शिवपुर गांव में अर्जुन अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। गांव में मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलता था। एक दिन जिस फैक्ट्री में वह काम करता था वह बंद हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। इतना परेशान मत हो अर्जुन, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मीरा, अब गांव में कोई काम नहीं बचा। लगता है मुझे शहर जाना पड़ेगा। जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त विक्रम के पास शहर पहुंच गया। अरे अर्जुन, तू अचानक क्या हुआ? यार, सब खत्म हो गया, नौकरी चली गई। तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रात को अर्जुन ने अपने हाथ की बनी मसाला चाय बनाई। पहला घूंट पीते ही विक्रम हैरान रह गया। वाह, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। ये मेरी माँ की रेसिपी है। नौकरी छोड़, हम चाय का ठेला लगाएंगे। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला लगाया। पहले दिन मुश्किल से 15 कप चाय बिकी, लेकिन तीसरे दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने उनकी चाय पी। भाई, एक और चाय देना। इतनी शानदार चाय तो मैंने किसी कैफे में भी नहीं पी। बस यहीं से किस्मत बदल गई। देखते ही देखते अर्जुन की चाय पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग लाइन लगाकर आने लगे, लेकिन हर कोई अर्जुन की तारीफ कर रहा था और यही बात विक्रम को अंदर ही अंदर चुभने लगी। अगर मैंने इसे सहारा ना दिया होता तो आज ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन नाम सिर्फ इसका हो रहा है। एक सुबह अर्जुन दूध लेने गया। मौका देखकर विक्रम ने चाय के मसाले में जरूरत से ज्यादा नमक मिला दिया। कुछ देर बाद ग्राहक आए। ये कैसी चाय बना दी? पूरा स्वाद खराब है। आज पहली बार निराश किया। मुझे माफ कर दीजिए, आज जरूर मुझसे कोई गलती हो गई। अर्जुन सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर गलती कहाँ हुई। अगले दिन उसने फिर पूरी मेहनत से चाय बनाई। इस बार स्वाद पहले से भी बेहतर था। भीड़ पहले से ज्यादा उमड़ पड़ी। ये देखकर विक्रम और ज्यादा जल गया। वह गैस सिलेंडर हटाने लगा ताकि ठेला गिर जाए, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह जोर से नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। अर्जुन, बचा ले। अर्जुन सब छोड़कर उसे अस्पताल ले गया। दवा दिलाई, घर लाया, खाना खिलाया। दोस्त, दुकान बाद में चल जाएगी, पहले तो ठीक हो जा। ये सुनकर विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे अर्जुन, चाय में नमक भी मैंने मिलाया था और आज ठेला गिराने भी मैं ही आया था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बुरा इंसान नहीं होता। मैंने तुझे माफ किया। विक्रम रोते हुए अर्जुन के गले लग गया। 6 महीने बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी चाय की दुकान खोल ली। अब वहां सिर्फ चाय नहीं, दोस्ती, भरोसा और मेहनत भी परोसी जाती थी। लोग कहते थे, जिस दुकान की नींव ईमानदारी पर रखी जाए उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे कमेंट में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो 15 वर्ष से ऊपर के दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। YouTube जी, मेड फॉर किड्स करने से पहले आंखें खोल लीजिए, कान खोल लीजिए और अगर फिर भी मन करे तो एक बार दोबारा सोच लीजिए। बाकी सभी दर्शक आराम से कहानी का मजा लीजिए। धन्यवाद। सावन का महीना था। आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि पूरा गांव पानी पानी हो चुका था। कच्ची गलियां कीचड़ से भर गई थी। बाजार सुनसान पड़ा था। लेकिन इसी बारिश के बीच गांव के गरीब मजदूर रमेश की जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट टूट पड़ा। अरे रमेश, आज से काम बंद। इतनी बारिश में कोई निर्माण नहीं होगा। जब मौसम ठीक होगा तब बुलाएंगे। मालिक, ऐसा मत कहिए। घर में बूढ़ी अम्मा, बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर काम नहीं मिलेगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। पहले अपना नुकसान देखें कि तुम्हारा। भीगता हुआ रमेश सिर झुकाए घर लौट आया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अरे जी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं मालिक ने प्रमोशन तो नहीं दे दिया? प्रमोशन नहीं, नौकरी ही चली गई। अरे भगवान, अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली गई। अरे, तुम रोने की बजाय हंस क्यों रही हो? क्योंकि रोने से पेट नहीं भरता। पहले एक चीज खाकर देखो। सीमा अंडे को तोड़ती है, उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले डालकर फेंटती है। तवे पर मक्खन डालती है,
फिर गरम पराठे पर अंडा फैलाकर सुनहरा होने तक सेंकती है। ऊपर से प्याज, टमाटर, चटनी और मसाला डालकर उसे रोल बना देती है। लो जी, गर्मा गर्म अंडा रोल। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट अंडा रोल तो हमने शहर में भी नहीं खाया। तभी तेज बारिश से बचने के लिए रमेश का दोस्त मोहन उनके घर के बाहर आकर रुकता है। अरे रमेश, जरा अंदर आने दो, बाहर तो जान निकल रही है। अरे आओ भाई, बैठो। ये कैसी खुशबू है? अंडा रोल बनाया है। अरे बाप रे, इतना बढ़िया स्वाद। तुम लोग इसे बेचते क्यों नहीं? बेचें? लेकिन दुकान कहाँ है? दुकान की जरूरत किसने कही? लोग खुद बारिश से बचने तुम्हारे घर आएंगे। तुम यहीं से अंडा रोल बेचना शुरू करो। मोहन की बात सुनकर दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई। अगली सुबह जल्दी उठिए, आज से हमारा घर ही बारिश वाला अंडा रोल घर बनेगा। चलो, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। उन्होंने घर के बरामदे में पुरानी मेज रखी, चूल्हा जलाया, अंडे, पराठे और मसाले तैयार कर लिए। कुछ ही देर बाद भैया, बारिश से बचने अंदर आ जाए। आइए, और साथ में गरम अंडा रोल भी खाइए। वाह, एक और बना दो। धीरे धीरे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव के प्रधान हरिराम वहां पहुंचे। अरे रमेश, यहाँ इतनी भीड़ कैसी? बस प्रधान जी, बारिश में अंडा रोल बेच रहे हैं। एक हमारे लिए भी बनाओ। सीमा ने मक्खन में सिकता हुआ गर्मागर्म अंडा रोल उनके सामने रख दिया। वाह, ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिला। प्रधान ने वहीं से गांव वालों को आवाज लगाई। अरे सुनो सब लोग, अगर बारिश में गरम गरम अंडा रोल खाना है तो रमेश के घर जाओ, मजा आ जाएगा। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में लोगों की लाइन लग गई। भैया, दो रोल इधर। हमारे लिए 4 बना दो। तीखी चटनी ज्यादा डालो। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। आप लोग बैठिए, अभी तवे से उतरकर गरम गरम रोल आएगा। चूल्हे पर मक्खन की खुशबू, तवे पर सिकते पराठे और अंडे की छन छन की आवाज पूरे माहौल को लाजवाब बना रही थी। वाह, क्या स्वाद है। बारिश में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कल अपने पूरे परिवार को लेकर आएंगे। शाम तक उनके सारे अंडे खत्म हो चुके थे। सीमा, आज तो मजदूरी से 3 गुना ज्यादा कमाई हो गई। देखा, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोल देते हैं। अब मजदूरी भूल जाओ, कल से और ज्यादा अंडे ले आना। कुछ महीनों बाद बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन रमेश के अंडा रोल का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। जहां कभी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, वहीं आज लोग दूर दूर से उसके अंडा रोल खाने आते थे। सीमा, अगर उस दिन बारिश ना होती तो शायद हम कभी अपनी किस्मत नहीं बदल पाते। और अगर उस दिन तुम हिम्मत हार जाते तो ये सपना भी कभी पूरा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त अक्सर अपने साथ एक नया मौका भी लेकर आता है। जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, वही एक दिन अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखता है।